नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज़। आज़ादी के अमृत महोत्सव का समापन 19 तारीख को होना है। जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में इसका समापन होना है और इस संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आरएसएस के जिला प्रचारक। उनसे बात करेंगे कि किस प्रकार से ये पूरा कार्यक्रम है और क्या कुछ होने वाला है। सर, क्या कार्यक्रम होने वाला है? देखिए, पूरे देश भर में स्वाधीनता का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। उसी क्रम में अपने ज़िले के लोगों ने भी तय किया था कि हम वीरांगना लक्ष्मीबाई के जन्म जयंती जो 19 नवंबर को था, उस दिन से एक महीने का एक महाअभियान इस राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रमों का चलाने वाले हैं। जो अमृत महोत्सव कार्यक्रम के एक समिति बनाई गई, उस समिति के माध्यम से, उस समिति के आयोजन में यह कार्यक्रम चल रहा है। उस कड़ी में हम सब लोगों ने जनपद के 675 गाँव में रथ यात्रा ले गए। जिले के सभी जितने विद्यालय हैं, सभी विद्यालयों में वंदे मातरम का गान कराया गया। जनपद के कुल 388 चौराहों को चयनित करके वहां भारत माता का पूजन और वंदे मातरम कराया गया। प्रबुद्ध वर्ग जहां भी रहता है, डॉक्टर है, अधिवक्तागण है, ऐसे चिकित्सक प्रमुख लोगों के बीच एक 25 प्रबुद्ध गोष्ठी की गई। यह सब कार्यक्रम संपन्न करने के बाद हमारे शाखा के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह राष्ट्रभक्ति के भाव को लेकर प्रभात फेरी भी निकाली। जिले के सभी मार्गों पर हमारी तिरंगा यात्राएं, प्रभात फेरी, अनेकों प्रकार के कार्यक्रम राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हुए। अब इस कार्यक्रम के समापन का कालखंड आ गया है, क्योंकि हम लोगों ने 19 नवंबर से 19 दिसंबर तक का लक्ष्य लिया था। 19 नवंबर वीरांगना लक्ष्मीबाई का जयंती है और 19 दिसंबर को पूरा देश जानता है अपने अशफाक उल्लाह खां का बलिदान दिवस है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का अशफाक का उनका जन्म जयंती और उनका बलिदान दिवस है। इस बलिदान दिवस के अवसर पर हम लोगों ने समापन का कार्यक्रम जो सोचा है, वह एक बहुत ही अभूतपूर्व कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम का नाम है वंदे मातरम गान कार्यक्रम। पूरे जनपद भर से, सभी ग्राम पंचायतों से, सभी प्रमुख स्थानों से, सभी प्रमुख विद्यालयों से, सभी प्रमुख ऐसे जो कचहरी है, व्यवसायी वर्ग के लोग हैं, सभी प्रमुख लोगों के साथ लगभग 1 लाख संख्या के साथ हम सामूहिक वंदे मातरम का गान मऊ स्टेडियम में करने वाले हैं। उस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि राष्ट्रभक्ति का एक प्रखर वातावरण अपने जनपद में बने, ताकि आने वाली पीढ़ी उन वीर बलिदानियों के जीवन के बारे में जाने, जिन्होंने माँ भारती की रक्षा करने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, जिन्होंने माँ भारती के चरणों में अपने आप को बलिदान कर दिया। अभी ठंड का मौसम है, आप भी स्वेटर जैकेट पहने, मैं भी जैकेट पहना हूँ। आप कल्पना करिए कि हमारे देश के रणबांकुरों ने -डिग्री के तापमान पर भी अपने नाखूनों से बर्फ़ की पहाड़ को काट करके और अपने आप को समर्पित कर दिया माँ भारती के चरणों में। ऐसे वीर बलिदानियों को नमन करने के लिए उनकी याद में हम 19 दिसंबर का भव्य वंदे मातरम गान का कार्यक्रम करने वाले हैं। इस दौरान जो 1 महीने का कालखंड रहा, उस दौरान आपको क्या देखने को मिला? जो नई पीढ़ी है वो कितने ज़्यादा संख्या में इस अभियान से जुड़ी और क्या कुछ नया बदलाव देखने को मिल रहा है? देखिए, मैं तो मानता हूँ इधर की परिस्थिति देश की बदली है और एक राष्ट्रभक्ति का वातावरण बना है। आप स्वयं पत्रकार बंधु हैं, आप देख रहे होंगे कि पहले देशभक्ति का वातावरण बहुत देखने को नहीं मिलता था। इस देश का नौजवान दिल्ली जैसे विश्वविद्यालय में अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं के नारे लगाते था और इस देश का नौजवान रेस्टोरेंट में बैठ करके चाय पीता रहता था। अगर उधर से शहीद की लाश जाती थी तो बाहर निकल करके उसके नाम पर 2 शब्द भी नहीं बोलता था। लेकिन 5-6 वर्षों में निश्चित रूप से परिस्थिति बदली है। अगर कोई शहीद का शव हमारे गाँव में आता है तो उसके पीछे लाखों की भीड़ उसको नमन करने के लिए, उसको श्रद्धांजलि देने के लिए आती है। निश्चित रूप से राष्ट्रभक्ति का भाव समाज में बढ़ा है और इस कार्यक्रम में तो भारी मात्रा में नौजवान जुड़े हैं। 110 नौजवान हमारे इस जिले के कार्यक्रम के लिए पूर्णकालिक है और गांव-गांव से नौजवानों का जत्था चल करके, अभी मैं एक दिन रथ यात्रा के साथ घूम रहा था, एक विद्यालय की बस जा रही थी, कुछ विद्यार्थी 8वीं 9वीं के विद्यार्थी थे। उन विद्यार्थियों ने ड्राइवर से आग्रहपूर्वक गाड़ी रोकवाया। गाड़ी रोकाने के बाद सब बाहर निकल कर आए और आकर सब भारत माता की जय वंदे मातरम बोलना शुरू कर दिए। निश्चित रूप से इस जिले का नौजवान भी जागकर और भारत माता की रक्षा के लिए अपने कदम को बढ़ाया है। इस मातृभक्ति, राष्ट्रभक्ति के कार्यक्रम में नौजवान बहुत तेज़ी से जुड़ रहे हैं और नौजवानों को देख करके अब मन में, राष्ट्रभक्तों के मन में उत्साह हो रहा है कि नहीं,
माँ भारती की रक्षा करने के लिए भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद का भाव लेकर फिर नौजवान जाग चुका है। लेकिन जो भारत में रह करके भारत को तोड़ने की साजिश रचते हैं, भारत में रह करके भारत माता को के नाम से बोलने से परहेज करते हैं, उनके पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। अभी 3 दिन पहले बहुत दुखद घटना रही, हमारे बीच से सेना का जवान सीताराम उपाध्याय पाकिस्तान की गोलीबारी में शहीद हो गया, उसको भी हम नमन करते हैं। और निश्चित रूप से ऐसे जो कुचक्र रचने वाले, इस देश पर कुदृष्टि डालने वाले लोग हैं, मैं उनको आपके माध्यम से यह संदेश देना चाहता हूं कि यह भारत सर्वे भवन्तु सुखिनः की कल्पना को जीता है, यह भारत अतिथि देवो भव के संस्कार को जीता है, यह भारत वसुधैव कुटुंबकम के परंपरा का निर्वहन करता है, लेकिन तभी तक करता है जब तक कि यह देश सुरक्षित है। यदि आप इस देश को असुरक्षित करने का प्रयास करेंगे तो आपको आपकी ही भाषा में जवाब देने का तरीका इस देश का नौजवान सीख गया है, क्योंकि ये भारत 1965 का 1947 का भारत नहीं, 2021 का भारत है। जो जैसा बोलेगा उसको उसकी भाषा में जवाब देने का तरीका नौजवान सीख गया है। ये कार्यक्रम कितने बजे से होगा और जनता से, जो शहर के लोग हैं, जो जिले के लोग हैं, क्या अपील करना चाहते हैं? यह कार्यक्रम 19 दिसंबर को 11 बजे से मऊ स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। आयोजन समिति के सभी कार्यकर्ता कल से ही लगकर पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। जगह जगह इसकी रथ यात्राएं भी चल रही हैं। लोगों को जनाग्रह किया जा रहा है कि आप समय से इस कार्यक्रम में उपस्थित रहिए। और पर्याप्त जन के लोगों से मैं जिले के सभी लोगों से आग्रह करता हूं, सभी राष्ट्रभक्तों से आग्रह करता हूं कि एक बहुत सुंदर दृश्य होगा कि 1 लाख लोग एक स्थान पर खड़ा होकर और उस वंदे मातरम गान को गाएंगे जो इस देश की पहचान है। और विशेष करके उस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण जो रहेगा, अभी कुछ दिन पहले इस देश के लिए बहुत दुखद सूचना रही, श्रद्धेय बिपिन रावत साहब की हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाने के कारण वो दिवंगत हो गए। और उनके साथ उनके सभी साथियों को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरा जिला एकत्रित होगा और वहाँ उनका चित्र लगेगा, उसको मंदिर के जैसे सजाया जाएगा और वहाँ सभी हमारे अतिथि पुष्पार्चन करेंगे, सभी आए हुए आगंतुक उस पर पुष्पार्चन करेंगे। यह मुख्य आकर्षण रहेगा। मैं जनपद के सभी राष्ट्रभक्तों से आग्रह करता हूँ 19 दिसंबर को समय से 11 बजे मऊ स्टेडियम में पहुंचकर इस सामूहिक वंदे मातरम कार्यक्रम का हिस्सा बने और समाज को संदेश दें, राष्ट्रभक्ति ले हृदय में, हो खड़ा यदि देश सारा, संकटों को मात कर यह राष्ट्र विजयी हो हमारा। तो हमारे साथ बात कर रहे थे आरएसएस के जिला प्रचारक राजू नयन जी, जो बता रहे थे कि सामूहिक राष्ट्रगान होना है 19 दिसंबर को, रविवार का दिन है, सुबह 11 बजे से जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में। आप इस वीडियो पर क्या राय रखते हैं कमेंट कर जरूर बताएं, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।